तब आसान हो जाता है जब रास्ता सीधा और साफ हो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। एक ऐसा ही जो रास्ता है वो बिहार और उड़ीसा के बीच खुलने जा रहा है। जी हां, देखिए, एक नई बस सेवा की शुरुआत बिहार और उड़ीसा के बीच होने जा रही है, जिसका सीधा सीधा जो फायदा है वो इस तरीके से मिलेगा कि निजी वाहनों उसी के साथ साथ ट्रेन पर जो लोड पड़ता था वो कम हो जाएगा। आइए आपको इस बस सेवा के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। अब उड़ीसा जाने के लिए यात्रियों को सिर्फ ट्रेन या निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिहार से उड़ीसा तक सीधी बस सेवा शुरू होने जा रही है, जो यात्रियों को तेज और सस्ता, उसके साथ साथ आरामदायक सफर का नया विकल्प देगी। बिहार और उड़ीसा के बीच सीधे बस संपर्क को लेकर परिवहन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत बिहार के 16 से अधिक प्रमुख शहरों को उड़ीसा के विभिन्न गंतव्यों से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल दोनों राज्य के बीच आवाजाही आसान होगी, बल्कि झारखंड के कई जिलों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नई बस व्यवस्था में झारखंड को ट्रांजिट स्टेट के रूप में शामिल किया गया है। अधिकांश बसें जमशेदपुर और रांची के रास्ते बिहार में प्रवेश करेंगी। इससे बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बीच यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। व्यापार, शिक्षा, इलाज और पर्यटन के लिहाज से इस सेवा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो देखिए, बिहार से चलने वाली बसों के रूट के बारे में अब हमको बताते हैं। पटना से भुवनेश्वर, बालासोर और रायरंगपुर के लिए सीधी बसें रांची और टाटा से होते हुए चलेंगी। राउरकेला से खूंटी और रांची के रास्ते पटना के लिए बस सेवा मिलेगी। गया को पुरी, भुवनेश्वर, संबलपुर और बारीपदा से जोड़ा जाएगा। क्योंझर और सुंदरगढ़ के हजारीबाग के रास्ते गया तक सीधा सफर जो है वो संभव होगा। दरभंगा के लिए रायरंगपुर और राउरकेला से टाटा रांची होते हुए बसें चलेंगी। भागलपुर और राउरकेला के दुमका के रास्ते जोड़े जाएंगे, जिससे संताल परगना क्षेत्र को भी बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो मिलेगी। इसके अलावा बिहार शरीफ, सासाराम, मुजफ्फरपुर, आरा, सिवान, पूर्णिया, हाजीपुर, बक्सर, सुल्तानगंज, नवादा और औरंगाबाद जैसे शहरों के लिए भी उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में से बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। उसी के साथ साथ हाजीपुर, पटना, सिवान और पूर्णिया के लिए सेवा प्रस्तावित हैं, जबकि राउरकेला से बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर और सिवान को सीधी बस कनेक्टिविटी दी जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक बिहार के 14 शहरों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी जल्दी बस सेवाएं जो हैं वो शुरू की जाएंगी। खास बात यह है कि अब बस सिर्फ आनंद विहार टर्मिनल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अलग अलग जिलों से सीधे दिल्ली के भीतर तक परिचालन की योजना है। इस नई व्यवस्था से ट्रेनों में भीड़ कम होगी और निजी वाहनों पर निर्भरता जो है वो भी घटेगी। छात्र, मजदूर, मरीज और पर्यटक सभी को एक ही माध्यम से तीनों राज्य के सुखम यात्रा का अवसर जो है वो मिलेगा। सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए ये व्यवस्था एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। तो ये जो नई बस सेवा है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग ट्रैवल करते हैं, जिनके लिए काफ़ी फ्रीक्वेंट है ट्रैवल करना बिहार, झारखंड और उड़ीसा में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मदददायक साबित हो सकती है, लाभदायक साबित हो सकती है। तो आप भी इस पूरी योजना का लाभ अवश्य उठाएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।